सबसे पहले आपको बात करते हैं कि मेहनत में अज़मत। कल भी हमारा जो कॉन्वर्सेशन थी उसमें यही बात की जा रही थी कि बड़ा अहम है कि आप किसी भी काम को हकीर या कमतर ना जानें, बल्कि अगर आपके पास हुनर है तो आप हमेशा बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकते हैं। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी फ़िलॉसफ़ी के साथ हम देखते हैं कि बरतानिया ने ये नया इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि वो तकरीबन 280 मुख्तलिफ़ स्किल सेंटर्स पाकिस्तान भर में इस्टेब्लिश करेंगे और इसके ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग पाकिस्तानी यूथ की जाएगी। ये बात पूरी दुनिया समझती है कि आबादी के हवाले से पाकिस्तान चौथा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है और यकीनन इतनी बड़ी तादाद में जब हम देखते हैं कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा इस वक्त स्कूल जाने की उम्र का बच्चा स्कूल से बाहर है, तो यकीनन ये इससे भी बड़ी तादाद है उन लोगों की जिन्होंने वो विंडो मिस कर दी है, जो कभी स्कूल ना जा सके, जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की, या फिर अगर वो एकेडमिकली मीडियोकर हैं। देखें, जो बच्चा बहुत होनहार होता है वो तो अपना रास्ता निकाल लेता है, उसको कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप मिल जाती है, वो अपने तई बहुत सारे हुनर सीख जाता है। लेकिन उस बच्चे के पास जिसके पास कभी ये दरवाज़ा ना खुला हो, कोई ना कोई हुनर होना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि ये वर्क फोर्स एक्सपोर्ट के नाम से, ताकि पाकिस्तानी इकॉनमी को सहारा मिल सके, मिडल ईस्ट में मुख्तलिफ़ किस्म की जो टेम्पिंग जॉब्स होती हैं, कारपेंट्री, प्लम्बिंग एट्सेट्रा, इस तरह के आपके पास हुनर होने चाहिए, सर्टिफिकेशन होने चाहिए, इसके साथ ये शराकत दारी होने जा रही है। इंटरनेशनल जॉब मार्केट में भी पाकिस्तानियों को इससे अच्छा ज़र मुबादला मिल सकता है। यूके, गल्फ़ कंट्रीज़ एट्सेट्रा में उनके लिए नए मौके खुल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। एम्प्लॉयबिलिटी के अलावा इसमें पहले फ़ेज़ में कहा जा रहा है कि तकरीबन 80,000 मुख्तलिफ़ जॉब्स के खुलने का और ये अपॉर्चुनिटी बनने का तरीका बन सकता है, जिसमें वेटनरी जॉब्स भी शामिल हैं, जिसमें नर्सिंग का शोबा शामिल है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस से रिलेटेड स्किल्स भी यहाँ पे सिखाए जाएंगे। दूसरी बड़ी खबर की तरफ चलते हैं कि 14 साल के बाद गिलगित चाइना का बस रूट एक दफ़ा फिर खोल दिया गया है। आपको बताते चलें कि फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने इसके बारे में ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया है। ये बस सर्विस गिलगित और काशगर चाइना के बीच में खोली गई है। 14 साल तक ये बस सर्विस बंद रही, मुअत्तल रही, और ये एक नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से हुआ। काराकोरम हाईवे पे एक बड़ी लैंडस्लाइड के बाद ये रास्ता बंद हो गया था, लेकिन अब 14 साल के बाद इसको बहाल किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है द मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड कॉमर्स फॉर गिलगित बल्तिस्तान, जनाब ज़बीउल्लाह साहब। उनसे जानते हैं कि कितना खुश आइन है ये कदम और 14 साल का अरसा क्यों लगा इस रास्ते को दोबारा बहाल होने में। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ज़बीउल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सिद्रा। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बी, अभी आपसे मेरी हाल ही में मुलाकात हुई, बल्कि हर दफ़ा 2 साल से तवातुर से टूरिज़्म डे पे मैं गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद होती हूँ। बहुत सारी कंसर्न्स कम्युनिटी की भी हैं, लेकिन खुशाइन बात यह है कि एक नया इंटरेस्ट पाकिस्तान की टूरिज़्म और बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान की सीनरी में आया है। पहले तो मुझे बताएं कि कहा जाता है कि एक बड़ी तादाद में चीन से टूरिस्ट आना चाहते हैं, लेकिन ये रास्ता बंद होने की वजह से एक बड़ा खलीज था, एक बड़ा रुकावट थी। तो बताइए, ये बड़ी खुशाइन बात है, ये किस तरह इसको बहाल किया गया है अब रूट को? देखिए सिद्रा, सबसे पहले तो मैं आपको एक इस जो हिस्ट्री बता दूँ कि ये जो नेटको के हवाले से चीन और पाकिस्तान का जी। ये जो ट्रेड का जो ताल्लुक है, जो बहुत पुराना है। जी। गिलगित बल्तिस्तान और चाइना का जो ट्रेड का ताल्लुक बहुत पुराना है। और दूसरा ये मैं बता दूँ, ये जो इसको एक ज़माने में एक सिल्क रूट कहते थे, क्योंकि सिल्क रूट इसलिए कहते थे ताकि इसको रेशम का बिज़नेस हुआ करता था। तो इस फिर वहाँ के जी। ज़मीन पहाड़ों की वजह से नाम चेंज किया, आजकल काराकोरम हाईवे हाँ, कहते हैं। जो अभी जी। जो नाम रखा है उधर का। तो अभी जो हमारे जो 2010 में जो डिज़ास्टर हुआ था ताबात झील की वजह से, तो 14 साल बाद हमें दोबारा इस कम्युनिकेशन को बहाल करना पड़ा। जी, वो हमारे साथ ज़बीउल्लाह मौजूद हैं और हम बात कर रहे थे काशगर से गिलगित से कनेक्ट होने वाला बस रूट जो 14 साल के हाइटस के बाद अब खुल गया है। और हर इस तरह का रूट रिस्टोर होने के बाद हम यकीनन देखते हैं कि पीपल टू पीपल कॉरिडोर, यानी जहाँ सिर्फ सयाहत बल्कि तिजारत में भी इसका बड़ा फ़ायदा होगा। ज़बीउल्लाह, आप बता रहे थे कि यकीनन जैसे हिस्टोरिकली देखा जाए तो इस रूट को सिल्क रूट कहा जाता था, रेशम के लिए, रेशम के कारोबार के लिए ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रूट समझा जाता था। आज जब इसको बहाल
सवाल किया गया और आपने कहा कि 14 साल से ये सियासत का शिकार रही, इसको दोबारा इसकी पेशरफ्त, अब क्या सूरत हाल है, इसको क्या लोगों ने वेलकम किया है और इससे अब क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? क्या इससे ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान की सयाहत को बहुत फ़ायदा होगा? देखिए इसी तरह मैंने आपको बताया कि ये एक सियासत का शिकार रहा है। ये जो हमारी जो नेटको का इदारा है, जो गिलगित-बल्तिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, इस वक़्त लोगों के अंदर खुशियाँ की लहरें दौड़ रही हैं, वहाँ पे ख़ासकर यूथ के अंदर। और ये वैसे भी तिजारती एक फ़ायदा होगा गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों के लिए। पिछले दिनों हमारी ही गवर्नमेंट ने जाके मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट, सीएम साहब की मुलाकात भी थी, उनसे रिक्वेस्ट की कि दोबारा हम बहाल करना चाह रहे हैं। फिर फेडरल गवर्नमेंट ने चाइना के साथ राब्ता करके और इंशाल्लाह अनकरीब इसके अंदर एमओयू भी साइन होगा। अनकरीब गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर एक छोटी-सी तकरीब भी होगी। तो ये गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों के लिए खुशी की बात है कि ये पहली दफ़ा हमारी ही गवर्नमेंट ने इस तरह के सियासत से दूर, हालाँकि चीफ मिनिस्टर अपना ही बंदा रख सकता था वहाँ अपने गाँव से, अपने हल्के से, ताकि उसको वोट मिले, वहाँ का बंदा ना रखा। वहीं वहाँ के ब्यूरोक्रेसी फाइनेंस सेक्रेटरी को ज़िम्मेदारी दे दी। और इस वक़्त हमने दूसरे जो सूबों से भी और बाहर से भी गाड़ियाँ भी, नया नेटको के लिए गाड़ियाँ, बसेज़ जदीद किस्म की वो भी खरीदी हैं। तो इंशाल्लाह पहले से अब बेहतर होगा। बिल्कुल सही। और ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि बड़ी मस्बत एक्टिविटीज़ ज़बीउल्लाह आपकी मौजूदगी में इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स की मैं ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ देख रही हूँ, सयाहत के हवाले से। और दोनों दफ़ा जब मेरा वहाँ की यूथ और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से इंटरेक्ट करना था, मैंने देखा कि लोगों में जज्बा बहुत है अपनी हालात को और सिचुएशन को बदलने का। मुझे ये बताइएगा कि ख़ास तौर पर हमने देखा अभी लास्ट विज़िट पर जब आप और मैं वहाँ पर मौजूद थे कि डॉक्टर अता, हु इज़ द डीन ऑफ द काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, अभी हाल ही में एक नया कैंपस हुंजा में भी कायम किया गया है। यूथ इस वक्त अपने मुस्तकबिल को लेकर और आने वाले दिनों में किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहती है? पॉलिसी मेकर्स से, हुकूमत से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए इसी तरह गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर जो यूथ, जब से मैंने यूथ की ज़िम्मेदारी संभाली है, इससे पहले गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर यूथ पॉलिसी ही नहीं बनी हुई थी। जब मैंने चार्ज संभाली है, मैंने पहली दफ़ा गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर यूथ पॉलिसी बनवाई है। क्योंकि जब तक आपके पास कोई जी। पॉलिसी नहीं होगी तो आप यूथ के लिए क्या कर सकें। तो मैंने यूथ पॉलिसी बनाई। यूथ पॉलिसी का बनाने का मकसद भी है गिलगित-बल्तिस्तान के यूथ को एम्पावर करें। मैंने करीब मैं इस्लामाबाद आने से पहले 2 दिन पहले मैंने वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर जो एक जिस तरह पेसल की तरह वहाँ पे एक मैंने स्पोर्ट्स का एक्टिविटी का आगाज़ करके आया हूँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूँ, जिससे हमारे इंटरनेशनली और अभी मेरे अफरीदी से भी मुलाकात है, इसको इंशाल्लाह हमारे स्पोर्ट का एम्बेसडर होगा। तो इस तरह की हम हेल्दी एक्टिविटी करा रहे हैं। और दूसरी मैं बात बता रहा हूँ, जो पहली दफ़ा गिलगित-बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने, मैंने कैबिनेट के अंदर 80 करोड़ रुपए यूथ के लिए रखा हूँ, जो स्कॉलरशिप की मद में, जो दूसरी यहाँ पे इस्लामाबाद में जो भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ एमओयू भी साइन हुआ। इनकरीब मेरा अभी बहरा यूनिवर्सिटी के साथ भी एमओयू साइन होने वाला है, वो इसलिए गिलगित-बल्तिस्तान के यूथ को स्कॉलरशिप देने के लिए। ज़बरदस्त। मुझे ये बताइए ज़बी, और प्रॉब्ली मेरा आखिरी सवाल, कि इकोलॉजिकली गिलगित बल्तिस्तान एक बहुत ही नाजुक, एक बहुत ही फ्रैजिल स्टेट पर है। एक तरफ हम सयाहत को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसका जो दबाव, जो माहौलियाती तब्दीलियाँ ऑलरेडी आ रही हैं और इसकी वजह से एक्सपेडाइट हो सकती हैं, ज़्यादा सयाह आएंगे, वहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ आएंगी, ज़्यादा एमिशंस होंगी। तो इस हवाले से क्या पॉलिसी मेकिंग की जा रही है? इस हवाले से हमारी उस दिन भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के साथ इसी हवाले से, जो मुतल्लिका मिनिस्ट्री हैं, फेडरल से भी आए थे, इस हवाले से हमारी इसके ऊपर मीटिंग चल रही है। इसके ऊपर हम नई स्ट्रेटजी बनाएँगे, नई जी। पॉलिसी बनाएँगे, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया ज़बीउल्लाह, एक दफ़ा फिर मुबारकबाद आपको कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट रूट गिलगित काशगर का दोबारा से बहाल हुआ है। आने वाले दिनों से इससे बहुत उम्मीदें लगाई जा रही हैं। यकीनन चीन के साथ रवाबित बेहतर होंगे और ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पाकिस्तान के लिए नई राहें, नई तरक्की की राहें इससे खुलती हैं। शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए।